तो अब हम लोग चल पड़े यहाँ के रॉक गार्डन के लिए, और हमारी जो गाड़ी है वो आगे खड़ी है। तो चलिए चलते हैं, और आज के दिन ही दार्जिलिंग को गुड बाय टाटा करना है। सो जो कुछ भी है वो क्लियर करके और निकलते हैं। तो ये है यहाँ की लोकल टैक्सी जिसको हमने हायर किया है यहाँ के रॉक गार्डन जाने के लिए, क्योंकि सभी जगह अपनी गाड़ियों से नहीं जाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहीं के लोगों को पता होती हैं। सो यहीं की गाड़ी चाहिए, और ये हैं आज के हमारे सारथी। मित्रों, कल आप सबों को मैंने दिखाया था, मतलब कल जहां हम लोग गए थे वो था चित्रे टी गार्डन। परंतु अभी जहां हम खड़े हैं ये चाय बागान पड़ता है रॉक गार्डन के रास्ते में, और इस चाय के बागान को देखने से लगता है कि चित्रे का जो टी गार्डन था वो इस गार्डन के सामने कुछ भी नहीं है। और मैं तो अभी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ जिससे यहाँ का सिर्फ एक ही हिस्सा दिख पा रहा है, और इस वैली में पूरे रास्ते में आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे, और वो वाकई बहुत बड़े बड़े बागान हैं, और मतलब मन मोह लेते हैं ये दृश्य। इनकी जो कटिंग छटिंग होती है, ऐसा लगता है कि सैलून में बैठाकर इन्हें किसी अच्छे से जो बार्बर जो अच्छा से अच्छा बाल बना सकता है उनसे इनके बाल बनाए गए हैं। तो जी हाँ, वैसा ही है, भले सैलून में ना बैठाया जाता हो, परंतु इनकी जो छटाई होती है, पत्तियों को जो तोड़ लिया जाता है, तो जो तोड़ते हैं इनकी पत्तियों को वो इनके हजाम हैं, बार्बर हैं, और वो ये साइज देते हैं, इस तरह से करते हैं। और थोड़ा सा मैं वो करूँगा जूम, परंतु मेरा तो आप सबों को पता ही है मोबाइल कैमरा है, तो जूम में आप सबों को ये दृश्य कैसा दिख रहा है ये मुझे नहीं पता। अब मैं इसे तैयार करने के बाद देखूंगा तो पता चलेगा। ये ऊपर के पहाड़ से एक छोटा सा नाला बहता हुआ और नीचे आता है, जो लगभग एक छोटे से झरने का रूप लेता है। तो ये दृश्य खुली आंखों से जितना मज़ा दे रहा है उतनी शायद मेरे कैमरे के इस मेगापिक्सल वाले आँख से आप सबों को उतना मज़ा न दे पाए, परंतु प्रयास तो मेरा यही रहता है हमेशा से कि आप सबों को फुल मज़ा दिला पाऊँ दृश्यों का। और अब चलते हैं सड़क के इस तरफ और देखते हैं कि उस तरफ का नज़ारा कैसा है। तो वाकई काफ़ी डीप जगह में है हमारा रॉक गार्डन, और अभी हम आधे रास्ते में ही रुके पड़े हैं और आगे जाएंगे। और इस साइड भी ये देखिए क्या बात है, इधर भी चाय के बागान। तो मैंने जैसे बताया कि रॉक गार्डन के पूरे रास्ते में आप सबों को सिर्फ चाय के बागान ही मिलेंगे, काफ़ी सारे चाय के बागान नीचे तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ चाय के ही बागान हैं। तो अच्छा लगता है। और यहाँ है एक चाय की छोटी सी प्यारी सी दुकान। तो चाय के बागान में ये चाय की दुकान भी, और ये अलग अलग रखे गए हैं चाय के सैंपल्स। लेकिन जो चाय के सैंपल्स हमने मॉल रोड पे देखे थे, चौरस्ता पे देखे थे, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं भाई, फीका फीका सा लगता है। तो ये
थोड़ा थोड़ा हम लोग टहल लें। और प्रभात भाई फ़ोटो खिंचवाने की तैयारी में है, तो चलते हैं इनका एक दो फ़ोटो क्लिक करते हैं। दोस्तों, जब चाय की बागान में आए हैं तो थोड़ी सी चहलकदमी भी कर लें इस बागान में। जी हाँ, क्योंकि ये सौभाग्य जो है बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। पहले भी मैं इस क्षेत्र में आ चुका हूँ, परंतु इस तरह से चाय के बागानों में प्रवेश नहीं किया था, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और भाई, ये चाय के जो पेड़ हैं इनके बीच में अगर कोई जानवर छुपा होगा, मतलब सांप टाइप का, तो फिर तो समझ सकते हैं आप मामला क्या हो सकता है। तो चलिए, कितना भी फ़ोटो शूट कर लूँ, वीडियो बना लूँ, खुद के नैनों से ये सब कुछ निहार लूँ, मन नहीं भरता यार। आप समझ सकते हो मेरी बातें। और पहाड़ पर लोग इसीलिए तो आते हैं। पहाड़ों से अगर मन ही भर जाए तो फिर एक बार ही काफ़ी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ के निवासी हैं वो उनके लिए ये सब जगह मायने नहीं रखते, ये दृश्य मायने नहीं रखते। इस वैली के एक किनारे का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है, और सामने के गांव आप देख पा रहे होंगे। और कितना बताऊं, जहां देखो वहीं चाय, चाय और चाय। तो अब चलते हैं और रॉक गार्डन की तरफ, क्योंकि यहाँ हम सबों ने काफ़ी समय स्पेंड किया। यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया आप सबों को कि मन ही नहीं भरता इन सभी दृश्यों से। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये सड़क नीचे की तरफ जाती हुई, और यहाँ है एक चेक पोस्ट पॉइंट। पता नहीं ये किस काम आती होगी, शायद आपात स्थिति में इसका यूज किया जाता होगा। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो मित्रों, थक गया चाय की बागान को घूमते घूमते, और यहाँ थोड़ा सा आराम करना चाह रहा हूँ, और मुझे कंपनी दे रहे हैं, जी हाँ, डॉगी महाराज, हिमालयन डॉगी जी। तो चलिए, जीव हैं, किसी का तो साथ है, तो इनके साथ थोड़ा सुस्ता लेते हैं।